क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, समाधान, संतोष एवं अनुग्रह आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज माता कलसिया सामान्य काल का 18वां इतवार मना रही है। साधु जेपी वासवानी ने एक बार कहा, हर मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के हृदय होना चाहिए। हर मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के हार्ट होना चाहिए ताकि हम ईश्वर को सच्चा प्यार कर सकते हैं। ये 3 प्रकार का हृदय, the 3 kinds of hearts, what are they? पहला प्रकार के हृदय है अग्नि का हृदय होना चाहिए। मानव के शरीर में अग्नि का हृदय, ताकि हम ईश्वर के बारे में अच्छी तरह से मनन चिंतन कर सके, हम ईश्वर के साथ वार्तालाप कर सके और यह अनुभव कर सके कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है वह उसके ज्ञान के बिना नहीं, ईश्वर के अनुमति के बिना और कुछ भी नहीं चलता है इस संसार में। ये पहला प्रकार के हृदय। दूसरा प्रकार का हृदय मांस एवं लहू का हृदय होना चाहिए। मांस और लहू का हृदय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के हृदय वाले गरीबों, लाचारों, जरूरतमंदों, अनाथों, तिरस्कृतों, निराश एवं हताश हुए लोगों के प्रति तरस खा सके, करुणा दिखा सके और उनके दर्द को और अपने शरीर में उसको महसूस कर सके, अनुभव कर सके और उन पर करुणा दिखा सके। इसलिए मांस और लहू का हृदय होना जरूरी है। तीसरा प्रकार का जो हृदय जो है, यह है ब्रॉन्ज का हृदय और कांस्य का हृदय। इस प्रकार के हृदय हमें दुख, तकलीफ, परेशानियों, समस्याओं से हमें बचा सके और जीवन में आने वाले हर एक दुख, तकलीफ एवं समस्या, चुनौतियों को सामने करने का एक दृढ़ हृदय होना बहुत जरूरी है। और अनचाहे विचारों एवं सोचों को हमारे दिमाग से डिलीट करने के लिए, दिमाग से हटाने के लिए, जीवन से मिटाने के लिए और ये ब्रॉन्ज का हार्ट होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिन लोगों के पास उपरोक्त तीनों प्रकार के हृदय होते हैं वही सचमुच में परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं, परमेश्वर को और उससे वार्तालाप कर सके और परमेश्वर को सही मायने समझ सके और अनुभव कर सके। साथ साथ हमारे साथ में रहने वाले हमारे भाई बहनों की दर्द को, तकलीफों को, मुसीबतों को हम बखूब उसको अनुभव कर सकते हैं और उसको अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का सुसमाचार ईश्वर की खोज करने यानी ईश्वर को तलाश करने एवं ईश्वर को सच्चा प्यार करने के लिए हमें निमंत्रण देता है। हर एक मनुष्य दुनिया में बहुत कुछ चीजों की तलाश करते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ किसी न किसी की खोज करते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार आपको और मुझको, सारी मानव जाति को ये शिक्षा दे रहा है कि ईश्वर की खोज करना बहुत जरूरी है। ये दुनिया की चीजों की नहीं, किसी के व्यक्ति की नहीं, बल्कि परमेश्वर को, इस संसार के सृष्टिकर्ता को, मानव जाति को मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता की खोज करना, उन्हें तलाश करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एवं आज का सुसमाचार हमें यह बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य वास्तव में क्या ढूंढता है, क्या पाना चाहता है।
मनुष्य किस चीज के पीछे भागता है? मनुष्य इस संसार में कौन सी चीज पाने से उसकी सुकून मिलती है, शांति मिलती है, सांत्वना मिलता है? आज के तीनों पाठों का मूल सार है, आज इंसान सुख शांति कहां ढूंढते हैं, किन चीजों में ढूंढते हैं? स्वादिष्ट भोजन में या खान पान में, फास्ट फूड में, जंक फूड में, बर्गर में, पिज्जा में, या फिर नाम दाम कमाने में, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा और पद पाने में और अपनी खुशी को सुख शांति को ढूंढता है? या कुछ लोग धन दौलत सुख सुविधा में और वहां ढूंढते हैं। लेकिन आप और मैं क्या ढूंढते हैं, क्या पाना चाहते हैं हमारे दैनिक जीवन से? और इसी के बारे में मनन चिंतन करें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या जरूरत है, किसकी तलाश करना चाहिए और किन चीजों में एक सुख शांति पाना चाहिए करके हमें मालूम होना चाहिए। किस व्यक्ति के पास जाने से मुझे सुकून मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, और इसके बारे में मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है जीवन एक प्यास है, हर किसी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, हर किसी को कुछ न कुछ चीजों की तलाश है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अब सवाल ये उठता है कि ये परम सुख शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या सच्ची मन की शांति को कहां ढूंढें? परम सुख शांति पाने का सही तरीका क्या है? इन तमाम सवालों का सही उत्तर आज के तीनों पाठ हमें बताता है, हमें उत्तर देता है। आज आधुनिक मनुष्य और ये परम सुख शांति पाने के लिए गलत जगह पर और तलाश करता है। आज मनुष्य धन दौलत, बैंक बैलेंस और मोटी तनख्वाह, पद, गाड़ी घोड़ी में और ये सही सुख शांति ढूंढता है। उदाहरण के लिए आज के पहला पाठ में देखें, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 15 में देखिए, लगभग 430 साल इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी का जीवन जिए थे, लेकिन यावे ने मूसा के द्वारा उन लोगों को रिहा करके गुलामी से छुटकारा दिलाया, एक नया जीवन देने के लिए उन्हें वादा किया और मिस्र देश की गुलामी से उन्हें छुड़ाकर उसको लेके आए, लाल समुद्र से उसको पार करवाया। लेकिन वही लोग यावे को, ईश्वर को और मूसे के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। इस्राएलियों के भोजन के लिए बटेर एवं मन्ना खिलाया, और आज का पाठ यही बतलाता है कि और लोगों की जरूरतों के लिए खाने के पदार्थ ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है। मांस मांगे उन्हें बटेर दिया है, मन्ना खिलाया। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी और ईश्वर को याद नहीं किए, ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। ईश्वर द्वारा दिलाई गई मुक्ति एवं प्राप्त आजादी जीवन, मुक्ति का जीवन का अनुभव करना था, लेकिन वे खाने पीने के बारे में और सोच में पड़ गए थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन सच्ची सुख शांति कहां ढूंढ रहे हैं? बाइबल बताती है कि गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 5 से 35 के कहता है, अयो हमें याद आता है कि हम मिस्र देश में मुक्त मछली खाते थे और साथ ही खीरा खाते थे, तरबूज खाते थे, गन्ना खाते थे, प्याज लहसुन खाते थे। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता है।
हमारा मुंह में स्वाद नहीं है। रोज 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 मन्ना और ये बट्टे खा के हमारा मुंह का स्वाद मर गया करके और ईश्वर के विरुद्ध और भुनभुनाने लगे। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएली लोग ईश्वर के लिए वफादार नहीं रहे। They were not grateful to God. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 और 9 कहता है, प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठ धर्मी है। और इतना ही नहीं, और ईश्वर विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 3 में कहते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा, तू इब्राहिम, इसहाक, याकूब को अपने सेवकों की स्मरण कर इस प्रजा की हठ धर्मी और उसके अपराधों या वो पापों पर ध्यान न दे। इससे मालूम पड़ता है कि कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और लोग कितने घमंड में रहते थे। घमंड और अहंकार मौजूद है। जहाँ घमंड और अहंकार मौजूद है, वहाँ ईश्वर निवास नहीं कर सकता है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति नहीं होगी है, वहाँ विकास और उन्नति नहीं होगी है। या घमंडी अहंकारी लोग ईश्वर की खोज कतई नहीं कर सकते हैं, दुख तकलीफों को सहन नहीं कर सकेंगे, उल्टा ईश्वर के खिलाफ भुनभुनाते रहेंगे और ये लोग स्वार्थी बन जाते हैं, कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में घमंड अहंकार आग की तरह मानव जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, आज दुनिया में फैलते जा रहे हैं। और हर इंसान अपने आप को बड़ा मानता है, ज्ञानी समझता है, मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं हूँ ताकत वाला और मेरे समान ताकत वाले संसार में कोई नहीं है। मैंने वो किया, मैंने ये किया, और नाम प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए हर एक इंसान मरता है और मदद करता है। यदि मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मेरा पहुंच बहुत ऊंचे तक है, मैं शक्तिशाली, मैं सामर्थ्य इंसान, मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ और बड़े पोस्ट में, पद में, पोजीशन में हूँ और मैं टैलेंटेड हूँ करके आज इंसान घमंड करता है। आइए हम मन चिंतन करके देखिए, क्या हम घमंडी हैं, अहंकारी हैं? और इसके बाद आज की दूसरी शिक्षा वो है, जो लोग ईश्वर की खोज करते हैं, सचमुच ये सत्य कि लोग प्रभु को ढूंढते हैं, लेकिन सवाल यह है, और ये लोग किसके लिए प्रभु को ढूंढते हैं, किस मतलब के लिए प्रभु की तलाश करते हैं? इसका जवाब प्रभु यीशु स्वयं देते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 में कहते हैं, धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। यानी भूख मिटाने के लिए प्रभु यीशु के उस बड़े चमत्कार को देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि हमारी सारी समस्या का समाधान और इनसे हमें मिल सकता है। ये चमत्कार करने वाला है, हमारे दुख तकलीफों को मिटाने वाले हैं, भूख प्यासों को बुझाने वाला एक व्यक्ति है करके, और प्रभु यीशु के पीछे पीछे जाते थे। इसलिए पिछले इतवार के सुसमाचार में हमने देखा, जिस प्रकार प्रभु ने 5 रोटी एवं 2 मछली से 5,000 से ज्यादा लोगों को भूख मिटाए। इन चमत्कारों को देखने के बाद प्रभु के पीछे पीछे जाने लगे, not because of their faith in Jesus, not because that they have found the divinity of Jesus, only to find the solution for their problems, they were going and searching for Jesus.
जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायली लोगों के समान हम भी कई बार अपनी स्वार्थी के लिए ईश्वर को ढूंढते हैं, अपनी स्वार्थी के लिए और प्रार्थना करते हैं ताकि ईश्वर मुझे हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के रोग से मुझे बचाए, मेरे दुख तकलीफों को मिटा दे और मेरी सारी मांगों को और पूरी कर सके, नौकरी मिल सके, शादी हो सके और धंधा अच्छा चल सके, जॉब मिल सके। इस मतलब के लिए स्वार्थी बनकर ईश्वर की तलाश करते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन प्रभु को कैसे ढूंढना है? प्रभु को ढूंढने के लिए क्या तरीका है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या अप्रोच है? और स्तोत्र गीत 42 में पद संख्या 102 और हमें इसका उत्तर देता है। ईश्वर को कैसे ढूंढना चाहिए? जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। यानी ईश्वर का दर्शन पाने के लिए, ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए एक प्यासे हिरणी की तरह हमें ईश्वर की तलाश करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, और मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत, ईश्वर की प्यासी होना चाहिए। मैं कब जाकर ईश्वर का दर्शन करूंगा? मैं प्रभु से क्या वरदान मांगूंगा? मैं प्रभु से यही वरदान मांगूंगा। मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु को सौभाग्यता के दर्शन के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। इस प्रकार की तलाश होना बहुत जरूरी है कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों। और ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। स्तोत्र गीत 73 और 25 हमें बतलाता है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं, मैं तेरे सब कार्यों की वरदान करूंगा, बखान करूंगा। मैं ईश्वर के साथ रहने के लिए मेरा ना सिर्फ मेरा जीवन और मेरा परिवार का जीवन, मेरा समाज का जीवन और आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगी। ईश्वर के शरण में रहने से मुझे सुख शांति मिलेगी, मुझे अनेक प्रकार के वरदान मिलेगी और मैं ईश्वर का स्तुतिगान करूंगा। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की खोज करने से हमें क्या लाभ मिलता है? ईश्वर की खोज करने से मुझे क्या प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर और स्तोत्र गीत 23 कहता है, प्रभु को ढूंढने से मुझे किसी बात की कमी नहीं रही। प्रभु को ढूंढने से मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। वह मुझे शांति देता है, नव जीवन देता है, मेरे रोगों को चंगा कर देता है, मुझे मुक्ति देता है, मुझे पुराने जीवन से मुख मोड़कर नए जीवन में प्रवेश करने के लिए मेरे साथ देते हैं, सही मार्ग पर ले चलते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और स्तोत्र की तो 5 और 11 ये कहता है, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। यानी ईश्वर के ढूंढने से, ईश्वर के सानिध्य में आने से और ईश्वर की उपस्थिति में जब हम रहेंगे तब हमें आनंद मिलता है। ईश्वर हमें आनंद देता है, हमारी रक्षा करता है, हर प्रकार की बुराई से हमें बचा लेता है, हर प्रकार के मृत्यु से हमें बचा लेता है और हमारे जीवन के लिए सुख शांति अनुभव करने के लिए जो भी वरदान है बड़े पैमाने पर वो हमें प्रदान करते हैं। और इसलिए नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 29 कहते हैं, प्रभु अनादि अनंत ईश्वर, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है, वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता, थके मांदे को बल देता है। जो परेशानी से,
तकलीफ से, निराशा से, अनचाक से और जो थके हुए हैं और उनको बल देता है, अशक्त को संभालता है। और अध्याय 40 और 31 ये कहता है, प्रभु को ढूंढने वालों को, उन पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है और वो थकते नहीं है, कभी टायर्ड नहीं होते हैं। नया जीवन, नया जोश देता है और नई स्फूर्ति हमें मिलती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम हर दिन पवित्र मिस्सा बलिदान में और परम प्रसाद में प्रभु से मिलने से कई वरदान हमें प्राप्त हो सकते हैं। हर दिन की शुरुआत हम मिस्सा बलिदान से शुरू करते हैं। मिस्सा बलिदान एक रिचुअल, एक स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं है, और ये हर एक दिन जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम ईश्वर से हमारी छोटी सी मुलाकात होती है, ईश्वर के वरदान को हम पाते हैं और ईश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए मदर तेरेसा ने कहा, और उनके जीवन में और परम प्रसाद पाने में और परम प्रसाद की आराधना करने के लिए काफी समय बिताती थी। मदर तेरेसा ने कहा, परम प्रसाद के बिना यानी यूकरिस्ट के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। परम प्रसाद या मिस्सा बलिदान और यूकरिस्ट के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। मेरे जीवन का केंद्र है और ये परम प्रसाद यूकरिस्ट। जब यूकरिस्ट प्रभु का यदि मैं यूकरिस्ट में प्रभु का दर्शन नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं मरीजों में भी यीशु को नहीं देख सकूंगी। इसलिए हर दिन मिस्सा बलिदान में हम भाग लेते समय हम प्रभु से मुलाकात करते हैं, प्रभु यीशु हमारे हृदय में आ बस जाते हैं। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु। तू ही सारे संसार की सृष्टि करता है, पालनहार है, देख रेख करने वाला परमेश्वर है, हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर तू ही है। हर प्रकार की गुलामी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर का राजाओं का राजा है प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है तू। तेरे समान इस विश्व मंडल में कोई नहीं है प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, कल और आज और कल हमेशा एक समान जिसे बने रखने वाला परमेश्वर तू ही है। तू सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है प्रभु, वादों से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। हर मनुष्य जब हृदय से हृदय में विश्वास के साथ पुकारते हैं, तुरंत हाजिर हो जाते हैं प्रभु। इसलिए मैं हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तक पिछले एक सप्ताह से आपने हम सबों को बचा के रखा है, हमारे परिवारों की रक्षा की है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये कोरोना वायरस से मैं बचा रखा प्रभु, उसके लिए भी हम कोटि कोटि हम धन्यवाद हम आपको देते हैं। और इतना ही नहीं हे पिता परमेश्वर, और हर दुनिया की हर बुराई से मैं बचा रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रह जा। हम सुख शांति को और समाधान को आप में ही हम ढूंढ सकते हैं। ये दुनिया ये अच्छी सच्ची शांति में प्रदान नहीं कर सकती है। तो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर तो ही है। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।